नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। आपको बता दें कि अभी 3 दिन जिस तरीके से बारिश हुई है, लेकिन कल की अगर हम बात कर ले तो अम्बाला में काफी जगह पर जो है ओलावृष्टि हुई है और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि भारी भरकम जो है ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण जैसा कि पहले ही जो है वो मौसम विभाग ने जो है आशंका इसकी जताई थी और एक अलर्ट बेस में जारी किया था कि जल्द ही जो है 2 से 3 दिन के अंदर ओलावृष्टि होगी, भारी बरसात भी होगी। लेकिन अभी भी अगर हम बात कर ले तो आज सुबह से जो है काफी अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन अब जो है आप देख पा रहे हैं इस वक्त भी जो है बादल जो है वो दोबारा से छा चुके हैं। अभी भी मौसम विभाग की तरफ से यही जारी है कि भारी बरसात जो है अभी भी फिलहाल हो सकती है, लेकिन इसको लेकर जहां आम पब्लिक की बात कर ले, आमजन की हम बात कर ले, तो उनको कहीं ना कहीं एक बार फिर से ठंड जो है वो दोबारा से बढ़ रही है। लेकिन बात कर लेते हैं किसान की, बात कर लेते हैं फसल की। जो फसल फिलहाल कटने के लिए तैयार है, पककर जो है वो खड़ी हुई है और अब इस तरीके से ओलावृष्टि होने के कारण अंबाला में कई जगहों पर आसपास लगते जो है ग्रामीण एरिया है, उनमें फसल जो है काफी ज्यादा उसका नुकसान हो चुका है। किसानों को इसका बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है और इसी को लेकर आज जो है किसान अंबाला के उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम जो है आज सीटीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और सीटीएम का कहना है कि आज ही ये ज्ञापन जो है वो पहुंचा दिया जाएगा सीएम तक और जल्द से जल्द इस पे गिरदावरी हो। और वहीं किसानों का ये भी कहना है, जिस तरीके से किसान जय सिंह ने कहा कि वो ही लोग इसमें गिरदावरी कराएं और उतने ही कराएं जितना उनका नुकसान हुआ है। किसानों को इसका भारी भरकम नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। अब इस पर देखने वाली ये बात रहेगी कि कब तक गिरदावरी होने वाली है। हालांकि किसानों ने कहा है कि जल्द से जल्द गिरदावरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी बादल जो है वो छाए हुए हैं और वहीं उसको लेकर किसान आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर कब तक गिरदावरी हो पाती है। कल 28 तारीख को शाम को 5:15 बजे भारी ओलावृष्टि हुई है और अम्बाड़े के अंदर अनेकों गांव जिनकी गिनती नहीं है, गिनती गिरदौरी से होगी। और फसल सरसों की और सूरजमुखी, टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह जो लगाई थी 100% तबाह हो चुकी है और गेहूं की फसल में भी 25 से 30% नुकसान हो चुका है। इस नुकसान की भरपाई के लिए हमने मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, ताकि फसलों की जल्दी से जल्दी गिरदौरी कराकर और किसानों को उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर दिया जाए, ताकि किसान अगली फसल की तैयारी कर सकें। ये बेनती लेके आज अपने उपायुक्त महोदया के दफ्तर में सिटी मजिस्ट्रेट के सामने ज्ञापन दिया है। 2 दिन बरसात भी रही है, वृष्टि भी हुई है, तो उसमें कितना नुकसान अभी फसलों का हुआ है? देखिए, बरसात जो पड़ी है वो तो बहुत फसल के लिए लाहेबंद थी, लेकिन कल रात शाम को जो इंद्रदेव क्रोप हुए हैं, वो चिट्टी बर्फ की बरसात करके वो 100% किसानों के लिए, फसलों के लिए, वनस्पति के लिए और जो जो जीव जंतु पौधों के ऊपर बैठे थे सबके लिए दुखदायी थी और हानिकारक थी। इसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती जो नुकसान हुआ है। आगे भी अगर ज्यादा भारी बरसात आ जाती है, फिर ओलावृष्टि हो जाती है, तो आगे भी इस तरीके से नुकसान होने का जो है खतरा बना रहेगा। देखिए, आज तो करते हैं भी भगवान भला ही करेंगे, लेकिन अगन्या कोई अनहोनी हो जाती है तो ये तो केवल किसानों के लिए नहीं, आम आवाम के लिए नुकसानदायक होगी। आपको भली प्रकार पता है कि आटे के रेट कहाँ चले गए। गेहूं किसानों की तिजोरी में बिल्कुल नहीं है, कारपोरेट की तिजोरी में है। 40-45 रुपये आटे के रेट छू चुके हैं। अगर ओलावृष्टि भारी हो जाती है तो आने वाले समय के अंदर जो लड़ाई हम बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए, छोटे गरीब लोगों के लिए, इस तिजोरी से बाहर अन्न को आजाद रखने के लिए, गेहूं को, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये कारपोरेट घरानों की तिजोरी में चला गया तो देखने में अगले साल ही आने वाला है कि 100 रुपये किलो आटा लेना पड़ेगा। हम बेनती करते हैं भगवान से, आने वाले समय के अंदर ओलावृष्टि बिल्कुल ना करें। आप गरीबों पर दया करें। अमीर लोग तो मॉल में जाकर बड़े हौसले से आटा खरीद लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे आज भी कहीं ना कहीं भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुख और शांति बनाए रखें। जैसे जी, एक तरफ फसल पक करके तैयार है, कटने का जो है अब समय आ रहा है, ऊपर से परमात्मा का मतलब गिरदावरी का कितना समय जो है मिलना चाहिए और कितने समय में गिरदावरी तो जल्द से जल्द यही ज्ञापन दिया है आज सिटी मजिस्ट्रेट जी को, भाई ये गिरदावरी जल्दी करो, ताकि अगर कोई फसल, वैसे तो कोई टाइम फसल का निकलता ही जा रहा, हर दिन लेट हो रही है। सूरजमुखी है, हर दिन लेट है। और भी कोई अगर जो सब्जी वगैरह सारी खत्म होगी ना, अभी उसकी पौध तैयार होनी है। जो पौधा लगाई हुई थी नर्सरी वाले ने, वो भी खत्म होगी, पौध तैयार होगी। पता नहीं कब आगे पल्ले पड़नी है नहीं पड़नी है।
पर जो नुकसान होया या इसके बारे में हम कहना आए हैं सरकार नू, क्योंकि सीएम भी कहाँ आ हम मैं किसान का बेटा हूं, ठीक है नहीं। सीएम साहब से भी हमारी बेनती है कि जल्दी जल्दी गिरदावरी के ऑर्डर करा। मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं भी अज ही यो ज्ञापन भेज दिया जाएगा, और जद यो ज्ञापन सीएम साहब पर जहां वो भी जल्दी ऑर्डर कर दे भी जल्दी जल्दी यो गिरदावरी करा, और जो भी मुआवजा ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो कणक का है, चाहे वो सब्जी का या सरसों का है, सरसों तो बिल्कुल, सरसों, बरसीन और सूरजमुखी ये तो बिल्कुल साफ ही हो गया सौदा, ये तो रहे नहीं है बिल्कुल। कणक का लिए हौली हौली पता लगेगा। प्रधान जी कह रहे थे 25-30% कणक का भी नुकसान है, पर जो भुड़पुर वाले लोग यहाँ खड़े हैं वो कह रहे जी हमारा तो 100% बिल्कुल बल्ला तला पड़ी है कणक की भी। इसी करके हम कह रहे हैं सरकार को भी जहां भी जितना भी जिसका नुकसान है उसको जरूर दिया जा, और हम सबनों बेनती करांगे कि भाई यो एक पोर्टल है जो वो कह रहे भी खुल गया या खुलिया नहीं, तो हम सरकार को बेनती करांगे उन्होंने खुलिया जा, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसके ऊपर अपनी फसल में जो नुकसान होया है और चढ़ावा, जिनका नुकसान होया है उन्हीं को बेनती है भी हाँ और ही उस फसल का नुकसान उस पर चढ़ावा, कभी होर कह रहे भी मेरा भी नुकसान होया या मेरा भी नुकसान होया या, यो सरकार को बेनती है भी जय का मौके पर गिरदौरी करा, बिल्कुल 100% जिसका 100% नुकसान है 100% करा, जिसका 10% है उसको 10% का मुआवजा दिया जा, और जिसका बिल्कुल नहीं है उसको हम बेनती करेंगे भी भाई महाराज पे अरदास करो भी नुकसान किसी का भी ना होगा। और हम सीएम साहब को भी बेनती करेंगे भी अगर फसल जो खराब हुई है उसका मुआवजा जल्दी जल्दी ना दिया गया, जहां भी सीएम साहब आवांगे, चाहे वह अंबाला आवा, कुरुक्षेत्र आवा, जहां जहां भी नुकसान हुआ है हम वहां भी बेनती करने पहुंचांगे कि जो हमारा नुकसान हुआ है सीएम साहब आप इसको जल्दी जल्दी भरपाई करो। इसी करके बेनतियां हैं सारे भाई, इसके अंदर लड़ाई के अंदर अपन साथ देना है। अगर कहीं इकट्ठे होना पड़ गया इकट्ठे होकर भी जाएंगे सीएम साहब के पास, और अगर सीएम साहब मानो मिलने का टाइम दे तो हम वहां भी मिलना आवांगे और बेनती करेंगे कि जो नुकसान हुआ है दोबारा ना हुआ। हम महाराज से भी बेनती करेंगे भी अग्गा मौसम फिर बता रहे हैं खराब आ, बरसात सह लेंगे, पर जो आप बर्फ पावा या ये हमारे पर नहीं सही जानेगी। इसका सारा का नुकसान है, कल्ले किसान का नुकसान नहीं है कि फसल खराब होगी तो अगर मार्केट के अंदर फसल नहीं आने की, महंगी मिलेगी हर चीज, चाहे वह सब्जी आ, चाहे वह दाल आ, चाहे वह अनाज आ, कोई भी आ और महंगा होगा। गरीब आदमियों को बहुत ज्यादा नुकसान है। इससे इसी करके बेनतियां भाई सारे अरदास करे करो भी फसल का नुकसान ना हुआ और यो जिंदगी इसी तरह चलती रहा। हम सरकारों को भी बेनती करांगे भी भाई जो भी मुआवजा बनता सरकार जल्दी जल्दी तय करेगी। हम सरकार का भी धन्यवाद करेंगे भी हाँ इस सरकार ने किसानों की शुद्ध बुद्ध बहुत जल्दी लिया। यही बेनतियां, धन्यवाद। कितने के किसानों का जो है नुकसान हुआ? देखिए डीसी ऑफिस हम पहुंचे हैं कल, जो ओलावृष्टि हुई है। अब कितने किसान हैं, अगर हम बात अम्बाड़ा ही करते हैं तो नन्यौड़ा से लेके और बजीदपुर केसरी, ये सारे काम अम्बाड़ा के ही हैं, जिनके अंदर तकरीबन 50 से लेके 100% तक का पूरा नुकसान है। अगर बात सरसों की करें तो पूरा नुकसान है 100%, सब्जियों की बात करें तो 100% नुकसान है। तो ऐसे हमारे सीएम साहब बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि ये नुकसान किसानों का नहीं है, सरकार के ऊपर है, सरकार के गोल के ऊपर है। तो हम सीएम साहब से कहेंगे कि जल्दी गिरदौरी करवा के इसकी उनको खजाने से जल्दी किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान अपनी जो अगली फसल है उसको जल्दी दोबारा बुआई कर सके और उसको कुछ ना कुछ सहायता उसके प्राप्त हो। फिलहाल कौन-कौन सी फसलें जो हैं वो आने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है? कटने के लिए तो अब गेहूं की फसल तैयार थी, सरसों की फसल तैयार थी, और जो देखो ऐसा है ये भी है। और जो बड़ी बात है वो ये है कि फसल इसका पशुओं का जो चारा था बरसीन, वो 100% खराब होगी। उनके लिए कहाँ जाएगा किसान अब लेने के लिए, तो वो भी बड़ा नुकसान है। और जो सब्जियों का नुकसान है, अब आप देखना मार्केट के अंदर आए दिन कल या परसों के अंदर आप देखना सब्जी के भाव क्या होंगे। जो 1 रुपये किलो थी वो 50 रुपये किलो होगी। जो कहते हैं कि किसान क्या करेगा इसमें, तो नुकसान है, इनका जल्दी गिरदावरी करा के इनका मुआवजा दिया जाए।